कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जो सत्ता के बिल्कुल सर्वोच्च शिखर पर बैठा है, जिसके पास अजेय सेना है और साम्राज्य भी बहुत विशाल है। बिल्कुल। हर तरफ उसका खौफ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद रात दिन खौफ से कांप रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका ये डर किसी दुश्मन राजा या किसी बड़ी सेना से नहीं है, बल्कि एक ऐसे बच्चे से है जिसका तो अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। एकदम सही। एक अनदेखे भविष्य का खौफ उसे इतना पागल कर देता है कि वो अपनी ही सगी बहन को जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल देता है। तो आज हमारे पास जो स्रोत है, द डिवाइन एडवेंट, द बर्थ ऑफ कृष्णा, ये कोई सामान्य ऐतिहासिक घटना नहीं है। हाँ, ये सत्ता के अहंकार और उस घने अंधकार का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। और हमारी इस चर्चा का उद्देश्य भी केवल एक प्राचीन कथा को दोहराना नहीं है। हम उस रात के अद्भुत चमत्कारों के पीछे के मैकेनिज्म को डिकोड करना चाहते हैं। वो रात जब इतने घने अंधकार के बीच एक ऐसे प्रकाश का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और ये जो पूरा परिदृश्य है ना, ये सत्ता के एक बहुत ही बुनियादी मगर भयानक सच को उजागर करता है। स्रोत हमें सीधे मथुरा ले जाता है, जहां का राजा कंस क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल देना, ये बहुत क्रूर है। हाँ, और उनका उस ठंडी सीलन भरी कालकोठरी में कैद होना सिर्फ एक शारीरिक सजा नहीं है, ये दरअसल धर्म और नैतिकता के पूरी तरह से ढह जाने का प्रतीक है। मतलब जब एक रक्षक ही सबसे बड़ा भक्षक बन जाए तो समाज में जो घुटन पैदा होती है, ये कथा उसी बिंदु से शुरू होती है। बिल्कुल। राजा का काम तो भविष्य का निर्माण करना होता है, लेकिन यहाँ राजा एक आकाशवाणी के डर से भविष्य की ही हत्या करने पर तुला हुआ है। वो भविष्यवाणी की देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इस एक वाक्य ने ना उसकी पूरी मनोवैज्ञानिक संरचना को नष्ट कर दिया था। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। आज के संदर्भ में सोचें तो कंस उस डरे हुए पैरानॉइड तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहा है, जो अपने ही भविष्य, अपनी ही नियति को बेड़ियों में बांधकर जेल में डालना चाहता है। वो उस अपराध की सजा दे रहा है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। सही कहा। केवल इस बात का खौफ कि भविष्य में क्या हो सकता है, उसे देवकी के पहले 6 नवजात बच्चों को जन्म लेते ही बेरहमी से मारने पर मजबूर कर देता है। मतलब नवजातों की हत्या करना कोई सामान्य क्रूरता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अमानवीयता का सबसे निचला स्तर है। इंसान को किस हद तक गिरना पड़ता होगा जब वो एक नवजात शिशु को पत्थर पर पटकता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई 8वां बच्चा उसे मार न दे। ये वर्तमान में अपनी ही आत्मा की हत्या करने जैसा है। और यही वो शून्य है, वो चरम बिंदु जो किसी बहुत बड़े डिवाइन इंटरवेंशन या दैवीय हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार करता है। प्रकृति का ये नियम है कि जब व्यवस्था इस हद तक असंतुलित हो जाए कि मासूमों का खून पानी की तरह बहने लगे, तब साधारण मानवीय प्रयासों से बदलाव नहीं आ सकता। तब कुछ बहुत बड़ा होना जरूरी हो जाता है। हाँ, कंस की ये क्रूरता दरअसल उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसकी चरम कमजोरी और असुरक्षा का प्रमाण है। वो हर हत्या के साथ खुद को और ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से वो निकल नहीं सकता। और ठीक इसी चरम निराशा के बिंदु पर जहां लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, चीजें भौतिक दुनिया के सामान्य नियमों से परे जाने लगती हैं। यहीं से स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत घटना का जिक्र आता है। हाँ, 7वें गर्भ का चमत्कार। बिल्कुल। जब देवकी का 7वां बच्चा होने वाला होता है, तब योग माया की रहस्यमयी शक्ति से वो बालक देवकी के गर्भ से स्थानांतरित होकर बहुत दूर रोहिणी के गर्भ में चला जाता है, और यही बालक आगे जाकर बलराम जी बनते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। बताइए, क्या सवाल है? मतलब अगर कोई सर्वोच्च दैवीय शक्ति हस्तक्षेप कर ही रही है, तो इतना जटिल और घुमावदार चमत्कार करने की क्या जरूरत थी? एक गर्भ को निकालकर दूसरी जगह स्थापित करना, ये सब बहुत अप्रत्यक्ष लगता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि सीधे हमला क्यों नहीं किया? हाँ, अगर ब्रह्मांड की शक्तियां कंस के अत्याचारों को खत्म ही करना चाहती थी, तो सीधे एक बिजली गिराकर कालकोठरी की छत क्यों नहीं उड़ा दी? सत्ता को सीधे चुनौती देने के बजाय इस तरह के जटिल चमत्कार की क्या आवश्यकता थी? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है,
और इसका जवाब उस मनोवैज्ञानिक युद्ध में छुपा है जो ये दैवीय शक्ति कंस के साथ खेल रही थी। सीधे हमला करना तो एक बहुत ही सामान्य भौतिक प्रतिक्रिया होती, लेकिन 7वें गर्भ का ये स्थानांतरण कंस के अहंकार पर एक बहुत गहरी और सोची समझी चोट थी। अहंकार पर चोट, वो कैसे? देखिए, कंस सोच रहा था कि उसने अपनी जेल की दीवारों, अपने पहरेदारों और अपनी तलवार के दम पर जन्म और मृत्यु की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल कर लिया है। वो खुद को नियति का स्वामी मान बैठा था। उसे लगा कि उसने सिस्टम को हैक कर लिया है। एकदम सही। लेकिन योग माया का ये चमत्कार उसे ये बताने के लिए था कि जीवन और जन्म की प्रक्रिया उसकी कालकोठरी की दीवारों और भौतिक नियमों के अधीन नहीं है। ये दरअसल आने वाले 8वें अवतार के लिए एक तरह का टीजर था। ओह, एक टीजर। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, ये इस बात की घोषणा थी कि कंस की सैन्य ताकत के खिलाफ अब ब्रह्मांड की वो शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं जो अंतरिक्ष और समय के नियमों को भी बदल सकती हैं। ओहो, मतलब कंस तो उस मॉडर्न सीईओ की तरह बर्ताव कर रहा था जिसने अपनी कंपनी का सारा भविष्य 10-10 भारी भरकम पासवर्ड डालकर एक तिजोरी में बंद कर दिया हो। बिल्कुल, और अचानक कोई हैकर आकर बिना ताला तोड़े मेन प्लग ही निकाल दे। हाँ, बिना कोई अलार्म बजाए। ये 7वें गर्भ का चमत्कार कंस के उस भ्रम को तोड़ने की शुरुआत थी कि वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। खैर, अगर ये 7वां बच्चा एक चेतावनी था, तो भाद्रपद महीने की अष्टमी की वो आधी रात उस चेतावनी का अंतिम प्रहार था। वो रात जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। श्रोत्रों उस रात के वातावरण का बहुत ही सजीव चित्रण करता है। चारों ओर भयानक और दम घोटू अंधेरा। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से तूफानी मौसम और उस खौफनाक कालकोठरी का अंधेरा। और ठीक इसी समय, इसी घने अंधकार के बीच देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और उनके प्रकट होते ही जो घटनाएं घटती हैं ना, वो सत्ता और व्यवस्था के बारे में बहुत गहरे दार्शनिक अर्थ रखती हैं। जन्म लेते ही एक दिव्य प्रकाश पूरी काल कोठरी में फैल जाता है और उसके तुरंत बाद जेल के सारे भारी भरकम ताले अपने आप खुल जाते हैं। जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। हाँ, और हथियारों से लैस सारे पहरेदार एक गहरी अस्वाभाविक नींद में सो जाते हैं। अक्सर लोग इसे केवल एक जादुई घटना मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। कंस ने जो व्यवस्था बनाई थी वो सब डर पर आधारित थी। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि जो सिस्टम पूरी तरह से खौफ और क्रूरता पर टिके होते हैं, वो असल में अंदर से कितने खोखले होते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए तानाशाह को लगातार बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल, डर की बुनियाद बहुत कमजोर होती है। ये एकदम एक सिनेमैटिक कंट्रास्ट जैसा है। एक तरफ रात का सबसे डरावना अंधेरा और हथियारों का शोर, और उसी क्षण सबसे चमकदार, शांति देने वाली दिव्य रोशनी। ये ताले खुलने और सैनिकों के सो जाने वाली बात ये दर्शाती है कि जब परम सत्य का उदय होता है तो हथौड़े से ताले तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और ठीक इसी बिंदु को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। दमनकारी व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति में ही अप्राकृतिक होती हैं। वो तभी तक काम करती हैं जब तक सामने वाले के मन में खौफ हो। खौफ खत्म तो सत्ता खत्म। एकदम। ज्ञान और सत्य का प्रकाश उस खौफ के भ्रम को तोड़ देता है। सैनिकों का सो जाना ये बताता है कि जब धर्म का अवतरण होता है तो भ्रष्ट व्यवस्थाएं अपने ही बोझ तले चरमराकर ढह जाती हैं। सत्य को अपना रास्ता बनाने के लिए किसी हिंसक विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान के पहरेदार उस शुद्ध चेतना के सामने खुद ब खुद निहत्थे हो जाते हैं। लेकिन जन्म तो हो गया, ताले भी खुल गए, पर संकट अभी टला नहीं है। कंस अभी भी सिंहासन पर बैठा है। अब उस नवजात दिव्य प्रकाश को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। और यहीं से शुरू होती है गोकुल की वो सबसे कठिन यात्रा। स्रोत बताता है कि वसुदेव जी बिना एक पल गंवाए शिशु कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखते हैं और जेल से बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर भयंकर बारिश हो रही है, अंधड़ चल रहा है। और रास्ते में उफनती हुई, गरजती हुई यमुना नदी बह रही है। एक तरफ मौत बांटता राजा और दूसरी तरफ प्रकृति का रौद्र रूप। वसुदेव जी की ये स्थिति मानवीय संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा है। उनके पास कोई सेना नहीं है, कोई हथियार नहीं है, सिर्फ एक नवजात शिशु है टोकरी में। हाँ, और एक अटल कर्तव्य बोध है। यहाँ वासुदेव जी निष्काम कर्म यानी बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करने वाले इंसान का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि नदी पार कैसे होगी या डूब गए तो क्या होगा। बिल्कुल, उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस दिव्य शिशु को सुरक्षित रखने पर है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने जीवन के सबसे भयंकर तूफान से गुजर रहा हो, जहां बचने की कोई उम्मीद ना हो, और फिर अचानक उसे महसूस हो
कि उसके सिर पर एक अदृश्य छाता तना हुआ है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। स्रोत यही तो बताता है। जैसे ही वसुदेव जी उस गरजती यमुना में कदम रखते हैं, नदी का जल स्तर कम हो जाता है। वो उन्हें रास्ता दे देती है और उसी समय शेषनाग अपने विशाल फन फैलाकर उस भयंकर बारिश से कृष्ण की रक्षा करते हैं। लेकिन प्रकृति का ये व्यवहार थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? आप किस संदर्भ में कह रही हैं? मतलब एक तरफ इतना भयंकर तूफान की सब कुछ तबाह हो जाए और दूसरी तरफ इतनी कोमलता से रास्ता दे देना। प्रकृति इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? असल में प्रकृति का ये व्यवहार उस ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। तूफान और बारिश उस युग की उथल-पुथल को दर्शाते हैं, लेकिन यमुना का रास्ता देना ये प्रमाणित करता है कि जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से धर्म के मार्ग पर चलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। कायनात सच में रास्ता बना देती है। हाँ, असंभव लगने वाली प्राकृतिक बाधाएं भी उस निस्वार्थ कर्म के सामने झुक जाती हैं। वसुदेव जी का वो कदम सिर्फ नदी पार करना नहीं था, वो भय के पार जाने का एक साहसिक कृत्य था। खौफ की नदी को पार करना, ये बहुत बड़ी बात है कि जब नियत साफ हो तो प्रकृति खुद रास्ता बनाती है। खैर, इस भयानक यात्रा को पूरा करके वसुदेव जी आखिरकार गोकुल पहुंचते हैं। वहां यशोदा माता के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। और अब इस कथा का वो हिस्सा आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल, अदला बदली। वसुदेव जी शिशु कृष्ण को वहां सुरक्षित छोड़ देते हैं और यशोदा की उस नवजात कन्या को उठा लेते हैं। एक पिता जो अभी अभी मौत के मुंह से अपने बेटे को बचाकर लाया है, वो उसे वही छोड़कर एक दूसरी नवजात बच्ची को लेकर वापस उसी कालकोठरी में जा रहा है जहां मौत इंतजार कर रही है। ये त्याग मानवीय इतिहास के सबसे बड़े बलिदानों में से एक है। वसुदेव जी जानते हैं कि कंस उस कन्या को देखते ही मार डालेगा, फिर भी वो उसे लेकर आते हैं। ये घटनाक्रम नियति के उस खेल को दर्शाता है जहां हर पात्र अपनी भूमिका निभा रहा है। और ये वापसी कंस के अहंकार को चकनाचूर करने वाले उस अंतिम दृश्य का मंच तैयार करती है, जो अपने आप में विडंबना या कहें एक भयानक आयरनी की पराकाष्ठा है। कंस को खबर मिलती है कि 8वां बच्चा पैदा हो गया। हाँ, वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ आता है। वहां देखता है कि बच्चा तो एक कन्या है। भविष्यवाणी में तो पुत्र की बात थी, लेकिन उसका डर, उसका पैरानोया इतना हावी है कि वो उस कन्या को भी पत्थर पर पटककर मारने की कोशिश करता है। लेकिन स्रोत बताता है कि जैसे ही वो वार करने के लिए कन्या को पकड़ता है, वो उसके हाथ से छूट जाती है और सीधा आकाश में जाकर एक भव्य देवी के रूप में प्रकट होती है। और वहां से वो घोषणा करती है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये कंस के भ्रम के टूटने का चरम बिंदु है। वो इंसान जो ये सोच बैठा था कि उसने मृत्यु और नियति के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, आज वही नियति उसके सामने खड़ी होकर उसकी मूर्खता पर हंस रही है। ये केवल कंस के लिए नहीं, हर अहंकारी सत्ता के लिए एक चेतावनी थी। जरा कंस की उस वक्त की मनोदशा पर विचार किया जाए। वो सोच रहा था कि उसने एक और नवजात को मारकर अपनी जीत पक्की कर ली है। वो जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक उसे पता चलता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही एक मजाक बन चुका है। उसका सारा माइक्रो मैनेजमेंट एकदम व्यर्थ हो गया। बिल्कुल, 6 बच्चों की हत्या, कालकोठरी, पहरेदार, सब बेकार। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसकी चाल देख रहा था और अंत में उसे उसी के खेल में मात दे दी। बुराई अक्सर अपने ही जाल में ऐसे उलझ जाती है कि विनाश का बीज वो खुद ही बो देती है। और ये घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि सत्य को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, ये एक महान उद्देश्य की शुरुआत थी। उस युग की नींव जो मानव इतिहास को बदलने वाला था। यहीं से भगवान श्री कृष्ण के उस जीवन का आरंभ होता है जिसमें वो बड़े होकर कंस का वध करेंगे, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे और पूरी दुनिया को भगवद गीता का वो शाश्वत ज्ञान देंगे जो आज भी रास्ता दिखाता है। अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य संदेश को समेटा जाए तो ये एक बहुत ही सार्वभौमिक सत्य की ओर इशारा करता है। जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो जाए, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब भी एक अदृश्य आशा हमेशा मौजूद रहती है। एकदम सही। अंधकार का काम प्रकाश को रोकना नहीं, बल्कि उसके प्रकट होने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करना है। एक क्रूर राजा की बदबूदार खौफनाक जेल से शुरू हुई ये कथा अंततः पूरी मानवता के लिए उम्मीद और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। जो शक्तियां हमें डराने या दबाने की कोशिश करती हैं,
वो असल में अपने ही पतन की कहानी लिख रही होती हैं। ये कथा इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि सबसे गहरे अंधकार के बाद ही प्रकाश का जन्म होता है। और यही बात आज की इस चर्चा के सबसे गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न की ओर ले जाती है। स्तोत्रों में कंस के डर का बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन जरा इस पूरी कहानी को एक उल्टे नजरिए से देखा जाए। कल्पना कीजिए, अगर कंस उस भविष्यवाणी से इतना खौफ ना खाता। ये नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच का बहुत गहरा विश्लेषण है। अगर उसने देवकी और वसुदेव को कालकोठरी में ना डाला होता, अगर उसने नवजात बच्चों की हत्या ना की होती, तो क्या ये सारी परिस्थितियां वैसी ही बनती? क्या भगवान को आधी रात में जेल के ताले तोड़कर गोकुल जाने की आवश्यकता पड़ती? शायद नहीं। क्या ये संभव नहीं है कि कंस ने अपनी नियति से बचने के लिए जो पागलों की तरह कोशिशें की, उसी ने खुद उसकी बर्बादी का पूरा मंच तैयार कर दिया? अगर वो डरता नहीं, तो शायद श्री कृष्ण का जन्म उन परिस्थितियों में होता ही नहीं जो कंस के अंत का कारण बनी। जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, हम अक्सर उसी को सच करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। कंस का जीवन इसी मनोवैज्ञानिक त्रासदी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि क्या खौफ से उठाए गए हमारे कदम ही अक्सर उस भाग्य का निर्माण नहीं कर देते जिससे हम अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे होते हैं? क्या कंस का वो डर ही उसकी असली जेल नहीं थी, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाया? बिल्कुल, वो अपनी ही बनाई मनोवैज्ञानिक जेल का कैदी था। ओह, इसी दार्शनिक सोच के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। कंस की काल कोठरी से लेकर गोकुल की उस बारिश तक की ये यात्रा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जल्द ही किसी नए स्रोत और एक नई विस्तृत चर्चा के साथ वापसी होगी। तब तक के लिए सवाल पूछते रहना और रोशनी की तलाश जारी रखना जरूरी है।